अब दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से स्लाइड को देखें। ये रॉयटर्स से हमने लिया है। Indian sources say Iran to allow India flag tankers through Hormuz as first tanker arrives. Iran will allow Indian flag tankers to transit the Strait of Hormuz, a conduit for 40% of the South Asian nation's crude imports, an Indian government source said on Thursday. India, the world's number 3 oil consumer, said on Thursday the foreign ministries of the two countries have had 3 conversations in the recent days, and the latest one this week focused on issues pertaining to the safety of shipping and India's energy security. On Thursday, the Suezmax tanker Shenlong carrying Saudi crude arrived at a port in Mumbai after transiting the strait. The Indian source said 2 other foreign flag tankers believed to be bound for India had recently transited the strait, and Iran had given assurance of safe passage for Indian flagged vessels. दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये यहां से ये कतर है, ठीक है ना, ये यहां पे दिस इज कतर, राइट, ये ऊपर ये बहरीन, यहां से आ रहा है शिप सऊदी अरब से, और पूरा ना ये दिस इज लाइक सऊदी अरेबिया, पूरे इस इलाके से ये आ रहा है, और ये मुंबई है, यहाँ पे ये मुंबई है। जस्ट टू टेल यू दिस एरिया इज मुंबई, राइट। हमें नहीं पता ये लड़ाई कब तक चलेगी। इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर अ सिनेरियो। मैं आपको बता रहा हूं, सऊदी अरब वेरी स्टेबल, यमन ये देखिए साहब, ये पूरा ये हूथियों का इलाका है, ठीक है ना, ये वाला ये हूथियों का इलाका है। तो यहां से जो भी चीज आएगी अब हूथी उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे। ये जिबूटी है दोस्तों, और यहां पे यूएस का एक और बेस है, ये जिबूटी है। जिबूटी में 5-6 बड़े बड़े बेसेस हैं, चाइना का भी बेस है, यूके का भी बेस है, दुनिया भर के बेसेस हैं जिबूटी में। यहां पे जिबूटी पैसा ही इससे कमाता है, बेसिस से। ये देखिए साहब यहां से, तो ये पूरा लाल वाला इलाका है, हूथियों का इलाका है। ये एक जगह है यहां पे सना में ऐसी पकड़े हूथियों की, ठीक है, एंड हूथीज आर अंडर कंट्रोल द इरानियंस। अब एक तो ये तेल यहां से आ रहा है दोस्तों, ये भारत आ रहा है तेल, ये आपने डॉट देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर मामला ईरान में अनसेटल रहता है, अगर मामला अनसेटल रहता है तो भारत पैसा इन्वेस्ट करे, सऊदी अरब से बात करे, कतर से बात करे। और दोस्तों यहां ये कतर है, ये बहरीन है, ये कुवैत है, ये आपको यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ये फोर्ट ऑफ दुकम है, यहां पे ये ओमान का पोर्ट है, यहां पे भी अटैक हुआ था, लेकिन ये अब सेफ है, पोर्ट ऑफ दुकुम। अगर आप ये कहते हैं कि यहां से सऊदी अरब से आप कुछ ऐसा सिस्टम लाते हैं, सड़कें पक्का होंगी, यहां पे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको रिलायबल एनर्जी का ऐसा नहीं कि है ही नहीं, अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। यहां से आप पोर्ट ऑफ दुकुम से रादर देन दिस वे, दिस इज चीपर, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप सऊदी अरब से आप वर्कआउट कर सकते हैं कि ठीक है साहब हम आपसे खरीद रहे हैं। ये अगर पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है तो यहां से पोर्ट ऑफ दुकुम से देन सीधा मुंबई आ सकता है। सो यू गेट इट टू दिस प्लेस। और जितनी भी रिफाइनरीज हैं, जैसे सऊदी अरब की रिफाइनरी है या कहीं और की रिफाइनरी है, ये बिल्कुल समुद्र पे थोड़ा ना है रिफाइनरी, कई रिफाइनरी तो अंदर है, तेल तो वैसे भी जाता है। तो अगर रिफाइनरी से तेल आ सकता है, जैसे ये रियाद है, आप इसको देख लीजिए दोस्तों, ये रियाद है, ये कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना। माना कि आपके इस इलाके में आपके ऑयल वेल्स हैं, अज्यूम कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता, इस इलाके में यहां से आपको सीधा यहां पे लेकर आना, और यहां से, एंड दिस कैन बी एस्कॉर्टेड बाय द इंडियन नेवी, क्योंकि सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना दिस इज वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडियन नेवी, सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये निकालना पड़ेगा वाया मीडिया, ये सीख के कि व्हाट इज दी, इसकी काट क्या है यार। ये तो कोई बताएगा ना कि साहब इसकी ये काट है। कल अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है, ये रेजीम फ्रैक्चर हो जाती है, मैं कहता हूं रेजीम खत्म हो जाती है। जब मैं फ्रैक्चर की बात कर रहा हूं, इस रेजीम के कई टुकड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि ईरान, या तो ईरान, देखिए 2 चीजें होंगी, या तो ईरान की रेजीम पूरी गिर गई और वहां पे अमेरिकन ने और इसराइलीज ने वहां पे बोला कि नहीं एक फ्रेंडली रेजीम लगाते हैं, तब तो चलिए मामला जो है सो है, वो एक चीज है। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन अगर इस इलाके में सिविल वॉर होता है और अलग अलग फैक्शंस, ये क्योंकि इराक में हो चुका है यही चीज, लीबिया में यही चीज हो चुकी है, तो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। आप बोलेंगे मेजर साहब कोई नई स्टोरी सुना रहे, नहीं, ये हो चुका है। अमेरिका जहां पे जाता है वहां पे सिविल वॉर करके उसके बिना नहीं मानता है अमेरिका। यहां पे अगर ये रेजिम फॉल करती है और सिविल वॉर हो जाता है यहां पे, ठीक है, तो जो भी वहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, जिनके अपनी छोटी छोटी फौजें हैं, उनको पता है कि अगर इस पॉइंट को चोक कर देंगे हॉर्मुज को, तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी, उनको पता है, और वो उसका एडवांटेज लेंगे। ये जो खमेनेई है, खमेनेई क्या बोल रहा है, यही तो कह रहा है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखो तभी इनकी चीखें निकलेंगी। आज खमेनेई बोल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखो इनकी चीखें निकलेंगे, कोई और बोलेगा जो उसकी जगह आएगा कि इसको बंद करो इनकी चीखें निकलेंगी। भाई ये तो गोल्डन गूस है ना इनके लिए,
जिसको फायदा उठाना है बंद कर दो। तेल के भाव से खेलना है आपको, $100 के ऊपर चला गया तेल पर बैरल, आपको तेल के भाव से खेलना है, बंद करो उसको ठक से अपने आप। 48 घंटे के अंदर शूट अप करेगा, 48 आवर्स यूं। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार जो है ब्लॉकिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हर समय था आइडिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा तो XYZ होगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से कभी ब्लॉक हुआ नहीं था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इतने मुकम्मल तरीके से, इतने कंप्लीट तरीके से ये ब्लॉक नहीं हुआ था। अब हो गया है, तो भारत को कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ये शॉर्टकट यहां से ओमान से और पोर्ट ऑफ दुकम से सीधा आप मुंबई, बिल्कुल इसका सीधी लाइन में है मुंबई के, यहां से आपके जहाज निकले टक से यहां पे पहुंचे, ये आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ रूट थ्रू दिस। और यहां से आपका कतर भी जुड़ता है, बहरीन भी जुड़ता है, कुवैत भी जुड़ता है, ये बसरा देखिए इराक में है, ये भी जुड़ता है, सब यहीं से जुड़ते हैं। आपको यहां से आने की जरूरत ही नहीं है। हां, ये वाला रूट जो है ये महंगा है, ये महंगा है, जाहिर सी बात है महंगा है, ठीक है, लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव रूट हो सकता है। यही चीज चाइना ने करी थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, यहां से पूरा इधर चाइना के यहां से ये पूरा का पूरा ये सब यहां से गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि ऑक्यूपाइड इलाका है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर रही है, पूरा यहां से ऑक्यूपाइड इलाके से यहां तक इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना पैसा खर्च कर दिया। क्यों? ऑल्टरनेट रूट आपको चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। यू नीड वार्म वाटर्स, यू नीड एन ऑल्टरनेट पोर्ट। चाइना ने यहां से CPEC, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको यहां से लेकर जाओ। दिस एरिया टुडे मे बी रिलायबल, टुमारो इट मे अगेन बिकम अनरिलायबल। आपके पास एक सेकंड तरीका होना चाहिए, आपके पास एक ऑल्टरनेट तरीका होना चाहिए। दिस कुड बी वन ऑफ द ऑल्टरनेट वेज टू डू इट, क्योंकि यहां पे हुथीज हैं, या तो आप हुथीज को क्लियर करो, लेकिन अगर आप हुथीज को क्लियर करोगे तो यहां पे सिर्फ सऊदी अरब से आप काम करवा पाओगे। सऊदी अरब से आप, कतर से, बहरीन से, कुवैत से, इराक, काफी हद तक इराक से आप महरूम रहेंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये पूरा इलाका अलग है। हुथी साफ, मैं कह रहा हूं कल हुथी नहीं है, हुथी साफ हो गए, फिर आपको कल प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे दोस्तों 7 US bases hit, Iran backed militia unleashes drone swarm on American facilities in Iraq. A major escalation has unfolded in Iraq as the pro-Iran militant group Saraya Aulia al-Dam announced a series of fresh attacks targeting American military installations across the region. The group claimed it carried out 7 drone operations across Iraq, including strikes aimed at US-linked assets and facilities in neighboring Kuwait. The faction said that attacks were retaliation for the killing of Iran's supreme leader Ali Khamenei. अब ये देखिए साहब, ये जो ग्रुप है सराया औलिया अल्दाम, ये एक और ग्रुप है, ऐसे दर्जन भर हैं। अभी तो आप सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह, हुथी यही तो सुन रहे थे हम लोग, ऐसे दर्जन भर और हैं। फोन करा, एक्टिवेट किया, और अगर ये रेजिम बच गई, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बच गई, अगर खमेनी बच गया और ट्रंप का मूड ऑफ हो गया कि नहीं साहब मैं तो ठीक है, अब मैं नहीं लड़ रहा यार, बहुत मेरे चुनाव आ रहे हैं, छोड़ो मारो गोली, लेट मी एग्जिट, अगर ऐसा हो जाता है, ईरान विल बिकम 10 टाइम्स मोर डेंजरस। और ऐसी रेजिम्स, ये देखिए सराया औलिया अल्दाम, इस टाइप की तंजीमें, हमास, हिजबुल्लाह, हुथीस, ये इनकी फंडिंग बढ़ जाएगी, दे विल बिकम मोर डेंजरस। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने कोई काम शुरू किया, ये मैं ट्रंप को कह रहा हूं, अगर भाई आपने काम शुरू किया, आप काम खत्म करो, वरना पढ़ते ही ना इसमें। अगर पढ़ गए हो, वेदर यू वांट बूट्स ऑन द ग्राउंड, इफ दैट्स योर आइडिया, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ग्राइंड, इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड ग्राइंड, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यू विल हैव टू सी अ लॉट ऑफ ब्लड इफ यू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। बट अब धीरे 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 जैसे दिन बीत रहे हैं, आई एम मोर एंड मोर कन्विंस्ड दैट विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द, एंड द बूट्स ऑन द ग्राउंड कुड बी कर्डिश, कुड बी अमेरिकन, कुड बी इजरायली, नोबडी नोज, इट कुड बी अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ और अ जॉइंट फोर्स, अ जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ अरब स्टेट्स, नोबडी नोज, नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा है दोस्तों, then we must have absolute clarity that without proper people on ground, the Iranians will keep on fighting, they'll keep on getting supplied by the Chinese or the Russians, and they'll, अगर ये 6 महीने भी लड़ लिए ना, अगर ये 6 महीने भी लड़ लिए, तो दोस्तों तबाह कर देंगे पूरे इलाके को। ये मैं आपको आज बताना चाह रहा था।